हेलो और नमस्कार दोस्तों। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की एक रिसर्च पेपर ने पूरी दुनिया में इस समय तहलका मचा दिया है। इस रिसर्च में कहा गया है कि आने वाले 1.1 करोड़ साल बाद मानवों में से वाई क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंप्लीट रूप से खत्म हो जाएंगे। ऐसे में यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में मानव में से नर प्रजाति पूरे तरीके से खत्म हो सकती है। तो क्या सही में ऐसा होगा? चलिए आज चर्चा करते हैं इसी रिपोर्ट पर और एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के बारे में भी यहाँ पर समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। दोस्तों, अगर हम बात करें मानव की, तो मानव में एक्स और वाई ये दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम फीमेल की बात करें तो उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और अगर हम मेल की बात करें तो उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। वाई क्रोमोसोम्स थोड़े छोटे जरूर होते हैं, पर सेक्स निर्धारण में इनका सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर हम इनमें जीन की संख्या को देखें तो जहां पर एक्स क्रोमोसोम्स में 900 जीन्स होते हैं, वहीं पर वाई क्रोमोसोम्स में 55 जीन्स होते हैं। और यही एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन सेक्स का निर्धारण करता है। जब हम गर्भधारण को देखते हैं तो 12 हफ्ते बाद डिसाइड हो पाता है कि आखिर जो भ्रूण है उसका लिंग क्या होगा। ऐसे में अगर वाई क्रोमोसोम्स अपना रोल सही से प्ले करता है तो एक टेस्टिस हार्मोन का निर्माण होता है और यह लिंग निर्धारण करता है, मतलब जो भ्रूण है वह मेल के रूप में आगे डेवलप होता जाएगा। तो ऐसे में एक्स और वाई क्रोमोसोम्स जो हैं एक महत्वपूर्ण रोल जो है यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मादा में केवल एक्स और एक्स ही यहाँ पर क्रोमोसोम्स मिलते हैं, ऐसे में लिंग निर्धारण में मादा का रोल जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहां पर एक चीज तो समझ में आ रही है कि भाई वाई क्रोमोसोम्स के नंबर जो है वो कम है, लेकिन क्या ये हमेशा से कम रहे हैं? पहले इसको चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक जानवर है ऑस्ट्रेलियन प्लेटिपस। इसमें एक्स और वाई जो क्रोमोसोम्स हैं इनके नंबर बराबर है, अर्थात जो इनमें जीन्स की संख्या है वो बराबर है। एक्स में भी 5 जीन होते हैं और वाई में भी 5 जीन होते हैं। ऐसे में आप देख रहे हैं एक्स और वाई दोनों की संख्या यहां पर बराबर है, लेकिन मानवों में आप देख रहे हैं कि मानवों में जहां पर एक्स में 900 जीन्स हो रहे हैं, वहीं पर वाई में केवल 55 जीन्स हैं। तो इसका मतलब अगर हम मैथमेटिकली देखें तो एक दौर में एक्स और वाई में जीन्स के नंबर जो हैं वो बराबर रहे होंगे। तो अगर हम मैथमेटिक्स से यहां पर देखें तो लगभग 16.6 करोड़ साल पहले मानवों के अंदर जो जीन्स रहे होंगे एक्स और वाई के, या जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके अंदर जो जीन्स रहे होंगे एक्स और वाई क्रोमोसोम्स में दोनों में संख्या बराबर रही होगी। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि हर 10 लाख साल में 5 जीन जो है वो वाई क्रोमोसोम से कम होने लगे, और वर्तमान समय में 55 जीन्स जो है वो वाई क्रोमोसोम्स में बच रहे हैं। ऐसे में अगर इसी कैलकुलेशन को हम लेकर चलें तो 55 जीन्स बचे हुए हैं, और आने वाले अगर हम बात करें 11 मिलियन साल अर्थात 1.1 करोड़ साल बाद जो वाई क्रोमोसोम्स हैं वो कंप्लीटली विलुप्त हो जाएंगे। तो क्या मानव में जो नर प्रजाति है वो यहाँ पर पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी? तो यही तो प्रकृति है। प्रकृति हमेशा अपने आप को इवॉल्व करने का रास्ता खोज लेती है, क्योंकि हमारे पास अगर हम स्तनपायी जीवों की बात करें तो एक ऐसा जीव है जिसमें यह चीज देखी गई है। अगर हम पूर्वी यूरोप और जापान में मिलने वाले दो चूहों को देखें, जहां पर जापान का यहाँ पे स्पाइन चूहा जो है, वहीं पूर्वी यूरोप का मोल वोल्स जो है, इसमें वाई क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते। एक्चुअली वाई क्रोमोसोम्स में एक SRY जीन होता है, अर्थात सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई जीन, यह डिसाइड करता है आपका सेक्स। तो ऐसे में इन चूहों में यह SRY जीन जो है वो नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी यह प्रजनन करते हैं, और चूहे जो हैं वह इसमें लगातार आ रहे हैं, और यहाँ पर मेल चूहे भी देखे जा रहे हैं। ऐसे में रिसर्च में देखा गया कि जो स्पाइनी चूहा जापान का है, इसमें SOX9 सेक्स जीन होता है, जो यहाँ पर निर्धारण करता है किसका सेक्स का, कि अर्थात मेल होगा कि फीमेल होगा। तो यहां से चीज समझ में आ रही है कि अगर मानवों के अंदर से वाई क्रोमोसोम्स खत्म भी हो गए, उसके बाद भी आपके शरीर में एक ऐसा उत्परिवर्तन जरूर होगा जो कि सेक्स निर्धारण करने के लिए अपने आप को एलिजिबल कर लेगा। तो प्रकृति लगातार अपने आप को इवॉल्व कर रही है, और आने वाले समय में भी ये खुद को इवॉल्व करती रहेगी। प्राइमेट से
मानवों की उत्पत्ति यहाँ पर हुई है, ऐसे में मानव से कोई एक नया स्पीसीज जो है वो पैदा होगा, इसको हम खारिज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो ये समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और इसी तरह के मुद्दे की। याद अपने दोस्त सुधांशु को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।